नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं बिहार की बेटी, झारखंड की बहू सीमा आपका मम्मास ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का कार्तिक मास में फिर दीपावली में पड़ने वाली धनतेरस के दिन धन पोटली कैसे बनाते हैं, कुबेर पोटली कैसे बनाते हैं, उसकी स्थापना कैसे होती है, दीपावली पर इसका क्या महत्व है, कैसे बनाएं, सभी बातों की जानकारी मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। और इसका बहुत ही महत्व है। धनतेरस सभी मनाते हैं। विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का ये विशेष दिन होता है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे बनाते हैं, कैसे स्थापित करते हैं, इसमें क्या क्या सामग्री लगती है, सभी बातें मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो जानते हैं कि 2023 कार्तिक मास में धनतेरस किस दिन है। तो धनतेरस पड़ रहा है आपका 10 नवंबर को और शुक्रवार है। शुक्रवार लक्ष्मी जी का भी विशेष दिन होता है, विष्णु जी का भी विशेष दिन होता है। और बहुत भाग्यवश ये अवसर हम लोगों को मिल रहा है कि धनतेरस उसी दिन हम लोगों का मनाने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि इसको कुबेर पोटली को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक या तो लाल रंग का थैला लें या लाल वस्त्र ले लें और उस पर क्या क्या सामग्री रखना है उसको पहले गंगा जल के छींटे मार दें। उसके बाद गाय के घी से श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त के मंत्रों का जाप करते हुए हवन करें और सभी सामग्री को उस लाल कपड़े में बांध दें। अब सामग्री क्या क्या है वो बता। वास्तुशास्त्र के अनुसार पोटली को लाल या पीले रंग के कपड़े से बना सकते हैं। धन लक्ष्मी की इस पोटली में सबसे पहले चांदी का एक सिक्का रखें। यदि ना हो तो आप साधारण सिक्का भी रख सकते हैं। इस सिक्के में यदि हो सके तो गणेश भगवान और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा बनी हो। धन लक्ष्मी की पोटली में सिक्के के अलावा कमल गट्टे के बीज, साबुत धनिया, साबुत चावल जरूर रखें। कुबेर या धन पोटली बनाने के लिए हम 2 कौड़ी, 2 गोमती चक्र, लाल गुंजा के 11 दाने, सफ़ेद गुंजा के 11 दाने, नागेश्वर के 11 दाने, 11 कमलगट्टा, सतावर के 11 टुकड़े, 2 सुपारी, 1 काली हल्दी की गांठ, पीली हल्दी नहीं काली हल्दी की गांठ, 1 लघु नारियल, 1 सिक्का, 1 जोड़ा लौंग, 5 इलायची, 1 आक की लकड़ी का टुकड़ा, 1 चंदन लकड़ी का टुकड़ा, 1 हत्था जोड़ी जो शंख का होता है, हत्था जोड़ी वो, थोड़ी सी कपूर, थोड़ा सा सिंदूर, थोड़ी सी रोली और 1 लाल पुष्प की आवश्यकता होती है। तो ये तो आपको मैंने सामग्री बता दी कि ये सब का आप पहले जुगाड़ कर लें। जब ये सब सामग्री आप तैयार कर लें तो अब इसको कैसे बनाता है ये बताते हैं। बनाने की विधि। दीपावली के दिन शुद्ध होकर किसी भी शुभ मुहूर्त में अथवा रात्रि में पूजा स्थल के पास आसन बिछाकर बैठ जाएं। इसके बाद आप एक लाल वस्त्र पर सभी सामग्री को रखें और माँ लक्ष्मी व कुबेर जी का, धन कुबेर जी का ध्यान रखते हुए उस पर गंगा जल के छींटे दें। इसके बाद गाय के घी से उसकी आरती करें। दीपावली की रात उस पोटली को पूजा स्थल पर ही छोड़ दें। इसके अगले दिन पोटली को पूजा स्थल से उठाकर माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर का ध्यान करते हुए अपने मस्तिष्क से लगाएं और उनसे अपने घर में अस्थायी रूप से वास करने की प्रार्थना करें। इसके बाद इस धन पोटली को अपनी तिजोरी में रखें। धनतेरस पर कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी 10 नवंबर को मनाया जाएगा। धन के देवता कुबेर को खुश करने के लिए लोग धनतेरस पर कई चीज़ें जैसे बर्तन, घर, मकान, वाहन, आभूषण आदि खरीदते हैं, जिसे लेकर ऐसा कहा जाता है कि इन सबों की खरीदारी करना शुभ होता है। यदि आप घर में धनतेरस के दिन कुबेर देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो खरीदे ये चीज़ें आप खरीद सकते हैं। बर्तनों को खरीदने की तो सभी जानते हैं, माता लक्ष्मी के चरण पादुका यदि हो सके तो ज़रूर खरीदें। चरण खरीदकर हम माता को घर लाने की तैयारी शुरू कर देते हैं।
धन त्रयोदशी पर धन की देवी चरण खरीदना शुभ माना जाता है। माता के चरणों को मुख्य द्वार पर माता के चरणों को अंदर की ओर आते हुए लगाएं। इसके अलावा मंदिर के द्वार पर भी लगा सकते हैं। धन त्रयोदशी के दिन पान का पत्ता खरीदना भी शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार पान के पत्ते माता लक्ष्मी को बेहद ही प्रिय है। अगर आप माता को खुश करना चाहते हैं तो धनतेरस पर 5 या 7 पान के पत्ते खरीदकर माता लक्ष्मी जी को चढ़ाएं। इन पत्तों को दिवाली तक रख दें। इसके बाद पान के पत्तों को जल में प्रवाहित कर दें। गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति धनतेरस के खास मौक़ों पर माता लक्ष्मी शिवपुत्र गणेश की मूर्ति अवश्य खरीदें। इस दिन आप माता लक्ष्मी और गणेश की चांदी या फिर मिट्टी से बनी मूर्ति खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने का भी माना जाता है। लक्ष्मी का प्रतीक है, शुभ माना जाता है। दरिद्रता को दूर करके झाड़ू सुख समृद्धि लाती है। यही वजह है कि अधिकतर लोग धनतेरस पर झाड़ू खरीदते हैं। घर में अस्थायी लक्ष्मी निवास के लिए हिंदू शास्त्र के अनुसार दिवाली से पहले घर से बंद घड़ी को निकाल दें। दिवाली से पहले घर में रखे सूखे पौधों को भी हटा दें और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें। घर के मंदिर में कभी देवी देवताओं की पुरानी या टूटी मूर्तियों को नहीं रखा जाता है। दिवाली के सफाई घर में पड़े पुराने ताले हटा दें। इन तालों को दिवाली पर नहीं रखना चाहिए। टूटे हुए जंग लगे हुए बर्तन रखना शुभ माना जाता है। मकड़ी के जाले से दरिद्रता आती है, इसीलिए हम लोग घर की पूरे झाड़ साफ सफाई इत्यादि करते हैं। सभी कुबेर पोटली या धन पोटली तो सभी बनाते ही हैं, लेकिन इसकी क्यों बनाते हैं तो ये भी जानना है। सभी उत्पादों का एक बहुत ही अनूठा संयोजन है जिसमें धन को आकर्षित करने की शक्ति है और भगवान कुबेर का आशीर्वाद भी इससे प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा और भी आप क्या जानना चाहते हैं वो ज़रूर बताइएगा। सभी जानकारियाँ बहुत भी सर्च करने के बाद आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और ये कार्तिक मास स्पेशल चल रहा है। थैंक्स फॉर वाचिंग। फ्रेंड्स, यदि मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। टेक केयर। थैंक फॉर वाचिंग। मिलते हैं एक फिर नए ब्लॉग में नई विषय नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।